एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? आदर्श कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से, भद्रपुर से। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 64। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट समझ लो आप। अच्छा, यदि हम जीके से स्टार्ट करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से दो से तीन क्वेश्चन आए थे। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके याद हो? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था मुझसे, मौर्यन एम्पायर से। जी जी और एक गुप्ता पीरियड से आया था। जी जी जी। और बस, और उससे नहीं आया था, ब्रिटिश वगैरह इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हिस्ट्री में जो है मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन आया था। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था कि वेयर इज द 70% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर जी 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 एग्जिस्ट। ऑप्शन में हिमालय था, पैसिफिक ओशियन था, ये सब थे। जी। और यही सब था। और सेंसस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आया नहीं। 2011 के सेंसस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा अच्छा, यानी कि जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था। यदि अच्छा अच्छा, यदि हम पॉलिटी की बात करें तो उसमें अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया था? डायरेक्ट आर्टिकल 300A आया था, राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा अच्छा। और और इसमें जो है मतलब पॉलिटी के अंदर कोई और क्वेश्चन आया हो, जैसे मुख्यमंत्री से विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, इससे कोई नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था। एक क्वेश्चन था गवर्नर से रिलेटेड था। गवर्नेंस रिलेटेड? हाँ। अच्छा, यदि इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी में जीडीपी जीएनपी से कोई क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था जी, जी। कि अगर किसी कंट्री के पास क्या कहते हैं उसको, सप्लाई से ज्यादा, अगर ट्रेड से ज्यादा वो है ना जी, जी। आइटम, उसे क्या कहेंगे? तो सरप्लस में होता है फिर, अगर ज्यादा ट्रेड करती है तो। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आया था? जो योजना थी कोई क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं आया था, इससे पहले पता नहीं, इसमें मेरे में तो नहीं आया था। अच्छा, स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में जो कहाँ से क्वेश्चन आया था? भरतनाट्यम से क्वेश्चन आया था। जी जी। दो आए थे। दो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था जैसे याद हो आपके स्टैटिक जीके का? ये इतना याद तो नहीं रहा भाई। भरतनाट्यम से था। तंजौर 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 भरतनाट्यम। अच्छा, जो उससे क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ अच्छा, इसमें कोई नदी से हिमालय से कोई क्वेश्चन आया जीके के अंदर? हाँ हाँ आया था। क्या क्वेश्चन था जैसे याद हो आपके? याद नहीं है। नदी से एक क्वेश्चन तो आया था। रीजनिंग में श्रृंखला ज्यादा आ रही थी। अच्छा, यदि हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो है करंट अफेयर में योजनाओं से कोई क्वेश्चन आया था? केंद्र की या राज्य की योजनाओं से क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था वो वाइस प्रेसिडेंट वाला, जगदीप जगदीप धनखड़ वाला आया वेंकैया था। नायडू के बाद कौन बना है? जगदीप धनखड़ वाला आया जगदीप था। धनखड़ बने हैं। अच्छा जी, इसमें केरल जो का आया था, केरल के वो एक सीट दी थी, विधानसभा सीट केरल की, उस पे कौन जीता ये पूछा था। अच्छा अच्छा, इसमें जो है राज्यपाल से कोई क्वेश्चन आया? राज्यपाल से एक आया था। क्या क्वेश्चन एक आया था ना राज्यपाल से। क्या क्वेश्चन आया था याद है? अच्छा, राज्य उनके मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन आया था? ना वही आया था एक केरल का वो। अच्छा, संयुक्त सैन्य अभ्यास से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं सैन्य अभ्यास ज्यादा कोई नहीं आया था मतलब। अच्छा, आपने हिंदी करी थी या इंग्लिश करी? हिंदी हिंदी। यदि हिंदी में बात करें हम तो मुहावरे से कोई क्वेश्चन आया था? मुहावरे से जले पे नमक छिड़कना, ये मुहावरा आया था। बहुत आसान आसान मुहावरे आ रहे हैं। अच्छा, अनेकार्थी सबसे कोई क्वेश्चन आया था? अनेकार्थी अशुद्धियाँ आई थी, अशुद्धियाँ आई थी। पर्यायवाची आए थे। किस चीज़ का पर्यायवाची? समुद्र का आया था। अच्छा, विलोम सबसे कोई क्वेश्चन? बादल का आया था। बादल का बादल का पर्यायवाची आया था? हाँ, बादल का पर्यायवाची आया था। अच्छा जी, इसमें यदि हम हिंदी में बात करें व्याकरण का पोर्शन जो उसमें संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? सर्वनाम से आया था। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन याद हो आपको जैसे? वो एक पैराग्राफ में देकर पूछा था, अंडरलाइन करके। जी जी। और एक अनिश्चयवाचक से आया था। अच्छा जी, इसमें रस छंद अलंकार से कोई क्वेश्चन आया था? रस छंद से नहीं आया जी। कोई क्वेश्चन नहीं आया? नहीं। अच्छा, यदि हिंदी में पैराग्राफ आया था उससे कितने क्वेश्चन आए थे? हिंदी में पैसे पैराग्राफ से? के 5 आए थे जी। सब आसान आ रही है हिंदी। पैसे इजी था? पैसे जी था जी। अच्छा, हिंदी का कोई क्वेश्चन याद हो आपके जैसे? हिंदी का वही है, बादल का वो समुद्र का पर्यायवाची है। जी जी। और तुम्हारा वो 5 तो रिक्त स्थान आए थे। इतना याद नहीं रहा है मतलब। हिंदी नॉर्मल है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना आम चाल में चलती है ना वो हिंदी। थोड़ा हार्ड था मैथ में। ये इतिहास के क्वेश्चन थे, 2 हार्ड थे। अच्छा, मैथ में यदि हम अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था? परसेंट से 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन याद हो आपके? क्वेश्चन नहीं याद है। अच्छा, साधारण ब्याज क्वेश्चन था वो वाला, स्फीयर का दे रखा था वो, टोटल सरफेस एरिया, और हमें उसका डायमीटर निकालना था। अच्छा, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। तो अच्छा, इसमें जो है साधारण ब्याज चक्र एक क्वेश्चन शंकु से आया था। शंकु से आया था ना। गोले गोले का क्या? गोले का सरफेस एरिया पूछा था, सरफेस एरिया दे रखा था, उसकी व्यास पूछा था। अच्छा, यानी कि एडवांस मैथ के 2-3 क्वेश्चन मिले। एक शंकु से आया था, एक गोले से आया था। अच्छा, वो त्रिभुज वर्ग आयत इससे कोई क्वेश्चन आया था? त्रिभुज वर्ग से नहीं आया जी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, यदि हम इसमें मैथ के अंदर डिस्काउंट वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया था? किस चीज से? डिस्काउंट वाले से क्या क्वेश्चन था? डिस्काउंट का वो दे रखी थी, एक मार्क प्राइस दे रखा था। और उसमें क्या कहते हैं, उसमें एक लंबी सी सेलिंग प्राइस की थी। एक 90,000 से अधिक लोगों तो इतने % की छूट, फिर 40,000 से कम लोग इतने % की छूट,
तो वो सब कुछ जोड़ के अलग छूट निकालनी थी, वो एक लंबा क्वेश्चन था थोड़ा। कौन सा छूट उसमें ज्यादा है, कितने का मिला? वो भी आठ दो आठ question आठ सा हो गए। आंसर, 8 रुपए आंसर। 8 रुपए आंसर था। अच्छा, जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण वाला चैप्टर उसका भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था जैसे? वही question था। सिंप्लीफिकेशन बहुत नॉर्मल जो simple था, होती है, बहुत simple। अच्छा, बोर्ड मास पास है, बोर्ड मास के उस पे आधारित अच्छा, था। इसमें जो है HCF LCM से भी क्वेश्चन आया था। एलसीएम का आया था एक, पहला वो क्वेश्चन ही था SCF का। वो 110 और 110 से 115 तक प्राकृत संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अच्छा जी, इसमें अनुपात संबंध रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन था। हाँ, मिश्रण का था एक, एलिगेशन से क्वेश्चन आया था। एक दो थे। 2 थे मिश्रण, एलिगेशन के नहीं थे। अच्छा, पाइप एंड टंकी वाले चैप्टर से भी नहीं, क्वेश्चन नहीं, आया। उससे कोई नहीं था जी। चाल और दूरी से कोई क्वेश्चन चाल आया। दूरी से था, चोर पुलिस का एक, चोर पुलिस जैसे का क्या दो क्वेश्चन थे, 2। यानी चाल दूरी से 2 क्वेश्चन आए। हाँ, और टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था। ए बी इतने में करता है, बी इतने में करता है, तो एक इतने, आसान था, बहुत आसान था। अच्छा, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है सीरीज से कितने क्वेश्चन आए थे? सीरीज से ज्यादा थे, नंबर सीरीज ज्यादा थी, और हार्ड भी कम नंबर से कम 6-7 क्वेश्चन सीरीज के थे। अच्छा, रीजनिंग में जो है कथन पूर्व धारणा तर्क निष्कर्ष का क्वेश्चन आया था। कथन का था ना। और क्या क्वेश्चन था जैसे? बनाना और ये सब आया था। अच्छा, रीजनिंग में वेन आरेख से क्वेश्चन आया था। किससे? विन डायग्राम से। हाँ, आया था, एक क्वेश्चन Venn आया diagram से था। आया था, सर्कल में सर्कल ढूंढना था, एक वो सर्कल ढूंढना था, मैसेज का साइन होता है ना, मैसेज का गोल और नीचे से निकला होता है, उसमें वैसा देखना ही था ढूंढना था। मतलब ये साइन किस में दिखाई दे रहा है। अच्छा, रक्त संबंध वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आया हाँ, था। एक क्वेश्चन आया था, relation से। ब्लड क्या रिलेशन से क्वेश्चन था क्वेश्चन जैसे आया याद था। हो आपको? वही साइन दे रखा था, पी इसका मतलब ये है, और लास्ट में एक एक्शन दे रखी थी, उसे सॉल्व करके और पी का निकालना था कि क्या लगता है, आंसर था उसको चाचा लगता है। अच्छा, सिटिंग पैटर्नल फादर। सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया था। सिटिंग अरेंजमेंट से हाँ, नॉर्थ साउथ वाला 2 क्वेश्चन आया था, सर्कल में नहीं आया था, नॉर्थ साउथ में आया था। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, रैंकिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था कोई? नहीं, रैंकिंग से कोई क्वेश्चन नहीं, आया था। रैंकिंग से। अच्छा, इसमें यदि हम नॉन वर्बल की बात करें तो उसमें आकृति गिनने से कोई क्वेश्चन आया था। आकृति गिनना। मेरी में आया था, आकृति गिनने वाला नहीं आया था। अच्छा, मिरर इमेज का तो क्वेश्चन आया किसी था। में नहीं आया, किसी के में नहीं आया। जब इनके में नहीं आया तो किसी के में नहीं आया कृति का। अच्छा, मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था। मिरर इमेज से आया था, एक क्वेश्चन आया था मिरर इमेज से। आसान था, लेकिन आसान नहीं था, वो हार्ड था, देख के करना था उसको। सबसे ज्यादा टाइम कौन से वाले पोर्शन ने लिया? मैथ ने लिया, रीजनिंग ने लिया, किस चीज ने लिया? मैथ में थोड़ा टाइम ज्यादा ही खिंच रहा है यार। मैथ थोड़ी, मैथ कैलकुलेटिव आ रही है। हिंदी रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग हल्का सा टाइम लेगा, लेकिन अगर आता है तो वो कर दोगे, आप पूरा कर अच्छा, दोगे। जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? पहले वो कौन सा पोर्शन करें? मैथ करें, रीजनिंग करें, हिंदी करें, जीके करें? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हिंदी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी नॉर्मल आती है, जल्दी हो जाती है। हिंदी के बाद? हिंदी के बाद सीधे रीजनिंग पकड़े, जी, जी। लास्ट में टाइम बचता है कम से कम आधे घंटे का, जी जी। तो मैथ पकड़े फिर। आधा घंटा आधा बचेगा, घंटा आप कोई सा ही पहले करो, आधा घंटा मैथ्स के लिए बच जाएगा। मैथ के लिए आधा घंटा पूरा बचेगा। अच्छा, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम जो मैथ ने लिया है। हाँ, मैथ ही ले रही है, अच्छा, पेपर जो था टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग है। अच्छा, चलिए, थैंक यू।